विलासपुर नामक एक गांव में रोहिणी नाम की लड़की रहती थी। रोहिणी अपनी माँ विमला और छोटी बहन अंशिका के साथ रहती थी। रोहिणी की माँ विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती थी। दोनों बहनें गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। एक दिन विमला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसलिए वह काम पर नहीं जा पाती। रोहिणी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जा सकती। अब मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रोहिणी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों तक मेरी जगह काम पर तू चली जा, जिससे हमारे घर का खर्च चलता रहेगा और हम भूखे भी नहीं मरेंगे। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं स्कूल कब जाऊंगी? देख बेटी, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तू काम कर ले। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू काम छोड़ देना और अपनी पढ़ाई कर लेना। लेकिन माँ, इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। ठीक है तो तू पहले पढ़ाई ही कर ले, हम सब भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन विमला रोहिणी को लेकर अपनी सेठानी के पास जाती है। अरे ये किसको ले आई विमला तू आज? सेठानी जी, ये मेरी बेटी रोहिणी है। मेरी तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी बेटी ही आपके यहाँ काम करेगी। इसको कुछ काम वाम आता भी है? हाँ हाँ सेठानी, इसको काम करना बहुत अच्छे से आता है, आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ हाँ ठीक है। सुन लड़की, जल्दी से काम पर लग जा, बहुत काम पड़ा है। बेटी, तुम अच्छे से काम करना, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद रोहिणी काम पर लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहिणी की छोटी बहन अंशिका अपनी माँ विमला से कहती है, माँ, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे पैसे दे दो। बेटी, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। रोहिणी बेटी, तुम एक काम करो, सेठानी से कुछ पैसे एडवांस ले लो, क्योंकि अंशिका की स्कूल की फीस भरना जरूरी है। ठीक है माँ, मैं आज सेठानी से एडवांस के लिए बोलती हूँ। अगर सेठानी एडवांस दे देगी तो मैं पैसे ले आऊंगी माँ। इतना कहकर रोहिणी अपने काम पर चली जाती है और अपनी सेठानी से कहती है, सेठानी, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। अरे तुम गरीबों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। सुन लड़की, आज मेरी कुछ फ्रेंड आने वाली हैं, इसलिए खाने में आज अच्छी अच्छी डिश बना और अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई करनी है। और ये सब कुछ अच्छे से हुआ तो मैं तुझे शाम को पैसे दे दूंगी। रोहिणी अपनी सेठानी की वो बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। शाम होते ही सेठानी की फ्रेंडें आ जाती हैं। ओ वाओ, तुम्हारा घर कितना चमक रहा है, कितना साफ सुथरा है तुम्हारा घर। उनमें से एक फ्रेंड का नाम शिल्पा था। शिल्पा एक बहुत ही लालची औरत थी। वो, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहिणी इधर आ, शिल्पा को वॉशरूम लेकर जा। रोहिणी अपनी सेठानी के कहने पर शिल्पा को वॉशरूम लेकर जाती है। तभी शिल्पा को एक चमकता हुआ नेकलेस दिखाई देता है। ओ माय गॉड, इतना सुंदर नेकलेस, मैं जल्दी से इस नेकलेस को चुरा लेती हूँ। इतना सोचकर शिल्पा नेकलेस को अपने पर्स में रख लेती है और बाहर आकर सभी के साथ चुपचाप बैठ जाती है। तुम लोगों को पता है, मेरे पति ने मेरे बर्थडे पर एक चमचमाता हुआ नेकलेस गिफ्ट किया था। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। रोहिणी की सेठानी अपने कमरे में जाती है और अपना नेकलेस ढूंढती है, लेकिन उसको अपना नेकलेस कहीं नहीं मिलता। अरे मेरा चमचमाता हुआ नेकलेस कहाँ गया? यहीं तो रखा था मैंने। रोहिणी की सेठानी हैरान परेशान होकर बाहर आती है। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? अरे यार, मेरा चमचमाता हुआ नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा है। वैसे मैं जब से आई हूँ तब से नोटिस कर रही हूँ, तूने उस काम वाली को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मुझे पक्का यकीन है तेरा नेकलेस उसी ने चुराया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और तो और वो कई दिनों से मुझसे पैसे भी मांग रही थी। ओ रोहिणी की बच्ची, इधर आ। डरते डरते रोहिणी अपनी सेठानी के पास आती है। क्या हुआ सेठानी? ज्यादा अनजान मत बन, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, मेरा नेकलेस वापस कर। नेकलेस?
कौन सा नेकलेस सेठानी? मुझे किसी नेकलेस के बारे में नहीं पता। रोहिणी के इतना कहते ही सेठानी गुस्से में रोहिणी को खींचकर चाटा मारती है। मुझे और गुस्सा मत दिला, मेरा नेकलेस कहाँ है? सेठानी मुझे नहीं पता आपके नेकलेस के बारे में, मेरा यकीन कीजिए। निकल जा यहाँ से, चोर कहीं की। अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि मेरा नेकलेस तूने चुराया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते रोहिणी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है और रोते रोते कहती है, मेरी बहन कितना खुश हो रही थी कि मैं आज शाम को उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे ले आऊंगी। अब मैं उसकी फीस कैसे भरूंगी? अब तो सेठानी ने मुझे काम से ही निकाल दिया है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? इतना सोचकर रोहिणी तेज तेज रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और रोहिणी को रोता हुआ देखकर रोहिणी से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? परी के इतना पूछने पर रोहिणी परी को सारी बात बता देती है। बेटी, तुम अपने परिवार से इतना प्यार करती हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है बेटी, तुमने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहकर परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई सुनहरा गाउन प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई सुनहरा गाउन है। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद रोहिणी परी को धन्यवाद करके वो जादुई गाउन वहाँ से ले जाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है और उस जादुई गाउन से अपनी बहन की स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगती है। हे जादुई गाउन, मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। रोहिणी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रोहिणी के घर में जादुई सुनहरा गाउन की मदद से कोई भी कमी नहीं थी। थोड़े ही दिनों में रोहिणी का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। अब रोहिणी और उसकी बहन एक अच्छे से स्कूल में पढ़ना शुरू कर देती हैं। एक दिन रोहिणी की सेठानी की फ्रेंड शिल्पा रोहिणी को देख लेती है और सीधे उसके पास आ जाती है। अरे, तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरी फ्रेंड के घर पर काम करती थी? तुम तो एक नौकरानी थी, लेकिन अब तुम इतनी अमीर कैसे हो गई हो? बेचारी भोली भाली रोहिणी शिल्पा को जादुई सुनहरे गाउन के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद शिल्पा भागी भागी रोहिणी की सेठानी के पास जाती है और उसे रोहिणी के जादुई सुनहरे गाउन के बारे में बताती है। अरे, मुझे लग ही रहा था उस लड़की ने मेरा नेकलेस चुराकर ही वो सब हासिल किया है। अब मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिल्पा रोहिणी की सेठानी को रोहिणी के घर ले जाती है। उसके बाद शिल्पा चुपचाप से रोहिणी के कमरे में जाती है और वो जादुई सुनहरे गाउन को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही शिल्पा जादुई सुनहरे गाउन को छूती है वैसे ही उसको बहुत तेज करंट के झटके लगने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शिल्पा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आ जाते हैं। हाँ, अपनी फ्रेंड का नेकलेस मैंने ही चुराया था। देखो, अब मैंने सारा सच बता दिया है, अब तो मुझे छोड़ दो। जादुई सुनहरा गाउन शिल्पा को छोड़ देता है। रोहिणी की सेठानी भी अंदर आ जाती है और शिल्पा को जोरदार चाटा मारती है। चोरनी कहीं की, नेकलेस तूने चुराया और नाम बेचारी रोहिणी पर लगा दिया। मुझे माफ कर दे रोहिणी, मैंने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। इतना कहकर रोहिणी की सेठानी पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और शिल्पा को लेकर वहां से चली जाती है और जेल में डाल देती है। उसके बाद रोहिणी अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।